क्वेश्चन जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, दीवन धारा लिमिटेड है इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। मेरे साथ साथ करिएगा और एक चीज है, आपको स्पीड पे वर्क करना है और स्पीड पे मेरे साथ साथ वर्क करेंगे चलेगा। मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, फास्ट बोलती क्यों हूँ, आपको फास्ट करना है। बेसिकली आपके पास टाइम 15 मिनट का ही है और 12 मिनट में अगर ये क्वेश्चन कर लेते तो बहुत बड़ी बात है, आप कर पा रहे हो। और ये क्वेश्चन 12 मिनट्स का ही है, मुझे समझाने में टाइम लगेगा लेकिन बोर्ड में इसके 12 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन पे लगने नहीं चाहिए क्योंकि इसमें ज्यादा ट्रिक्स नहीं आ रही है, ठीक है। और ये बोर्ड में आया भी हुआ है। अब 1,20,000 की एप्लीकेशन आई थी, इधर मैं वर्किंग कर रही हूँ, यहाँ मैंने फॉर्मेट बना दिया है। 1,20,000 की आपकी एप्लीकेशन सॉरी इशू करने थे, लेकिन एप्लीकेशन आ गई 1,50,000 शेयर्स की। हमें क्लियर दिख रहा है कि 30,000 शेयर्स पे हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है। अब पहले चेक कीजिए आपकी एप्लीकेशन कितने की थी। ₹2 की एप्लीकेशन है। अलॉटमेंट आपको बोली है ₹5 की, जिसमें से ₹2 का प्रीमियम है, ₹3 की अलॉटमेंट है। और फाइनल कॉल आपकी बनी आपकी 2 + 3 5, तो ₹5 की आपकी हो गई फाइनल कॉल, ठीक है। 3 कॉल्स इस क्वेश्चन में बताए हुए हैं, ये डिवीजन पहले लिख के चलेगा, ठीक है। अब हमें पहली एंट्री जो करनी होती है, फर्स्ट एंट्री जो हमें जर्नल में पास करनी है, बहुत फास्ट करूंगी जिससे कि ना फास्ट ही आपको भी करना है। बेसिकली पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अमाउंट इज, हमारी अमाउंट आएगी क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,50,000 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से ₹3,00,000, ठीक है जी। ये हुई हमारी फर्स्ट एंट्री। आपको नरेशन जरूर लिखनी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सेकेंड एंट्री टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपको कुछ एक्सेस मिलता है, दैट इज मेंशन इन द न्यूमेरिकल कि एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रो राटा बेसिस, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमें एप्लीकेशन पे मिल रहा है वाज एडजस्टेड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यानी आपको अलॉटमेंट पे उसको एडजस्ट करना है। तो कुछ नहीं बताया है, सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने को बोला है, तो ठीक है जी, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। देखिए जी, जब कैपिटल में पैसा जाता है हमारे 1,20,000 शेयर्स पे ₹2 की एप्लीकेशन दी, तो इसका मतलब आपके यहाँ पे गए ₹2,40,000। एक्स्ट्रा मनी कितना आया हमारे पास, 1,50,000 की एप्लीकेशन आई, 120 हमने शेयर दिए, 30,000 शेयर पे हमें एक्स्ट्रा मनी मिला ₹2 के हिसाब से 60,000 वी आर हैविंग एक्स्ट्रा, दैट शुड बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। की अलॉटमेंट पे जब मंगाएंगे तो 60,000 हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, दैट एक्स्ट्रा वी आर नॉट गोइंग टू रिफंड बिकॉज नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग रिफंड, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि ऑल कॉल्स वर मेड, मनु हु हैज अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए जी, पहले मनु का काम करते हैं। मनु ने क्या किया, पहले मैं इससे पहले अलॉटमेंट ड्यू भी कर देती हूँ। बेसिकली शेयर allotment account debit to share capital account to security premium account। अब 1,20,000 के शेयर थे, ठीक है जी, 1,20,000 के शेयर थे, ₹2 के हिसाब से हमारी प्रीमियम था और ₹3 के हिसाब से हमारा कॉल थी, मतलब हमारे वो थी, हमारी कैपिटल थी। तो 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000 यहाँ आ गए और ₹2 के हिसाब से प्रीमियम 2,40,000 हमारे यहाँ आ गए। तो बेसिकली हमारी जो अलॉटमेंट आनी चाहिए थी दैट इज ₹6,00,000, दैट यू आर गोइंग टू गेट। बट अब आप आती है या नहीं आती वो तो क्वेश्चन बता ही रहा है कि डिफॉल्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री पे वर्क करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर हो रहा है मनु का, दिखा रही हूं मैं कॉल इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हम कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, यही पॉइंट मुझे मेजरली सिखाना है, ठीक है जी।
डेबिट करा हमने ये दोनों चीजों को। कॉल इन एरियर बिना ओपन किए भी कर सकते हैं, ओपन करके भी कर सकते हैं, बट आई मस्ट सजेस्ट कि यू हैव टू ओपन कॉल इन एरियर अकाउंट, क्योंकि उसका जो एडवांटेज क्या है, जब हम फॉरफीचर वाले एंट्री कहते हैं तो उसमें एक जगह थोड़ा सा मैं कहूंगी ईज हो जाता है। कभी कभी हम डिफरेंट कॉल से दिखाते हैं तो मिस्टेक करते हैं, डिपेंड करता है जैसा आपको ठीक लगे, आप दोनों वे कर सकते हैं। मैंने भी दोनों वे सिखाया है, मैं सिखाती भी दोनों वे हूँ, अभी मैं कॉल इन एरियर से ही दिखा रही हूँ। अब देखिए मनु जो था उसने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसके अलॉटेड शेयर्स बेसिकली हमें निकालने हैं, ठीक है, कितने शेयर्स के लिए उसे अलॉट हुआ, क्योंकि वो पैसा ही उसका ड्यू बनता है अलॉटमेंट के टाइम पे। अप्लाई तो ज्यादा के लिए बंदे करते हैं ना, लेकिन कम रिसीव हुए हैं तो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। 3000 शेयर्स अप्लाइड थे और टोटल अप्लाइड शेयर्स आपके 1,50,000 थे, और अलॉटेड शेयर्स थे आपकी, जो चीज आपको निकालनी होती है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। बहुत प्रीवियस वीडियो में ये चीज समझा चुके हो, तो निकल के बेसिकली आ रहे हैं 2400 शेयर्स। अब इस बंदे ने को कंपनी ने सिर्फ 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और 2400 शेयर्स दिए, इट मींस 3000 माइनस 2400 600 शेयर्स पे इसका एक्स्ट्रा मनी है, और एप्लीकेशन के साथ एक्स्ट्रा मनी आया था, तो ₹1200 का हमारे पास एक्स्ट्रा मनी इसका रिसीव हुआ है, जो हमने इसका अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना था। एक तो बात हुई ये। अब आप अपनी अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट चेक करो, दैट इज क्लियर। हमारे को अलॉटमेंट पे जो मनी मिलना था दैट इज 6 लाख रुपीज। 6 लाख में से हमें पता है 60,000 ऑलरेडी वी आर हैविंग, तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट दैट इज 5,40,000 रुपीज, जो हमें मिलना चाहिए था। तो जब यहाँ शेयर अलॉटमेंट पे आप दिखाओगे तो यहाँ दिखाओगे 540 ये वाला, ठीक है, साथ साथ सिखा रहे हो। अब 540 में से कॉल इन एरियर हुआ, ठीक है, कॉल इन एरियर के लिए मनु ने कॉल इन एरियर किया, मनु को कंपनी ने 2400 शेयर्स दिए थे, ध्यान से देखिए, और उसे 5 रुपीज के हिसाब से 2400 शेयर्स पे हमें इसने हमें 12,000 रुपए भेजने थे। 1200 इसके ऑलरेडी आए हुए हैं, ठीक है जी, जो ऑलरेडी आए हुए वो तो हमें नहीं भेजेगा ना, तो बेसिकली उसने जो डिफॉल्ट किया वो निकल के आया 10,800 का, दैट इज द कॉल इन एरियर। ध्यान से देखिए कि बंदे ने 2400 to 5 12,000 rupees at the time of allotment has to send us being a company, but 1200 we have already having at the time of application, क्योंकि some extra money we are able to receive just because of pro rata, that should be adjusted, so whatever call in error has been done that is 10,800। तो 5,40,000 माइनस 10,800, तो इसका मतलब ही इज सेंडिंग, मतलब कंपनी इज गेटिंग 529,200, दैट मनी कंपनी इज गोइंग टू रिसीव। 10,800 वाज कॉल इन एरियर, सो टोटल अमाउंट इज 5,40,000, सो वी डिड विद अलॉटमेंट वर्क, ठीक है, ये अलॉटमेंट वर्क इज डन। नाउ द पॉइंट इज, नाउ द सेकंड नेक्स्ट थिंग इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज अगेन ऑफ ₹5, सो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 5 रुपीज की आपकी फाइनल कॉल है, तो 1,20,000 into 5 6 lakh rupees you have to receive, but what you are going to receive that we have to check। बैंक अकाउंट डेबिट obviously call in error है, first I am passing the entry, but मेक श्योर आप बच्चे ये बोलते हैं कि एंट्री के नंबर होते हैं, सॉरी इफ यू आर राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन द एंट्री, नथिंग विल बी अवॉर्डेड बाय द बोर्ड्स। आई चेक सो मेनी कॉपीज इन द पास्ट ईयर्स एंड आई एम टेलिंग यू विद माय ओन एक्सपीरियंस। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, दैट इज द एंट्री। गलत तो करनी नहीं है बेसिकली, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो गलत करने का तो कोई लॉजिक आपका बनता ही नहीं है। अब देखिए जी, अब हम निकालते हैं, दूसरा बंदा है जिसने डिफॉल्ट किया है, मधुर हु है वाज अलॉटेड। अब मधुर के अलॉटेड शेयर्स हमारे पास है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमारे पास अलॉटेड शेयर्स ही होते हैं। फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, चलिए जी अब हम करते हैं। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू रिसीव, वी आर गोइंग टू रिसीव 6 लाख रुपीज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो हमारा डिफॉल्ट हो रहा है। देखिए जी, 2400 पहले मनु ने डिफॉल्ट किया था और 2400 शेयर्स का ही अभी मधुर ने डिफॉल्ट किया, तो बेसिकली 4800 शेयर्स का डिफॉल्ट हो रहा है 5 रुपीज के हिसाब से, तो 24,000 रुपीज इज अ कॉल इन एरियर, ठीक है। तो हमें व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 6 लाख रुपीज वी आर गोइंग टू गेट, बट 6 लाख में से 24,000 का हमारा डिफॉल्ट हुआ, तो 5,76,000 रुपीज अ डिफॉल्ट
तो मतलब 5,76,000 रुपीज वी आर गोइंग टू रिसीव एंड 24,000 रुपीज इज अ कॉल इन एरियर। तो हमारी ये हो गई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री। ठीक है, यहां तक चीजें नोट कीजिए कि मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा। आई मस्ट सजेस्ट कि नोट डाउन करते हुए चलिए, थोड़ी वर्किंग में भी रब कर दूंगी। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। व्हाट दे आर सेइंग इज शेयर्स ऑफ बोथ मनु एंड मधुर वर फॉरफिटेड एंड द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹5 पर शेयर एज फुली पेड। अब देखिए बोर्ड में ना कभी कभी इस स्टेप पे भी क्वेश्चन आ जाता है। आपसे सीधा फॉरफीचर कराया जाता है, फिर आपसे रीइश्यू कराया जाता है और फिर आपसे कैपिटल रिजर्व कराया जाता है। तो वो स्टेप भी आप सीख सकते हैं मेरे साथ साथ। अब मैं चाह रही हूं कि मैं इधर कर दूं या मैं ऊपर कर दूं, क्योंकि इस वर्किंग की मुझे जरूरत पड़ेगी। वेयर आई हैव टू सॉल्व। चलो अभी फॉरफीचर की एंट्री नीचे ही कर देते हैं, स्पेस है हमारे पास। अब फॉरफीचर के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो एंट्री बनती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि नॉर्मली जब हम शेयर इशू करते हैं हमें मनी रिसीव होता है, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब इन्हें शेयर्स अलॉट नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, तो कैपिटल से पैसा उठा के फॉरफीचर अकाउंट में हम करते हैं ट्रांसफर, बेसिकली इस एंट्री में टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल इन एरियर अकाउंट। एंट्री कैसे इजी होती है मैं भी आपको बताती हूँ। अब हमारा था, हमारे दोनों के शेयर फॉरफिट हुए हैं, 2400 उसके थे, 2400 उसके थे, 4800 शेयर्स थे। अच्छा इसमें एक मिनट इस एंट्री में वो भी आ रहा है, प्रीमियम भी आ रहा है, रुक जाओ। 4800 इंटू 10 प्रीमियम भी था ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू, ये एंट्री बहुत अच्छी वाली है, समझने वाली, मुझे समझ में आ गया। इसमें एक पॉइंट है जो मुझे डिस्कस करना है बेसिकली, शेयर फॉर फीचर। और ये अलग से भी एंट्री इस लेवल की आ जाती है जो लेवल में अभी करने वाली हूँ, टू कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये आपकी एंट्री बनी है। अब 4800 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 10 रुपीज के हिसाब से, तो 48,000 तो हमारा यहाँ आ गया। अब कॉल इन एरियर में ना बेसिकली आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, कॉल इन एरियर की अमाउंट तो हम ऊपर से पिक कर लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली अमाउंट। ठीक है जी, 10,800 एक है और 24,000 आपका एक है। 10 देखिए 10,800 प्लस आपका है 24,000 रुपीज, तो कॉल इन एरर में 34,800 चलेगा। ये तो हाथ के हाथ डाल ऊपर एंट्री में डाले बैठे हो, बट ये तब डालना है जब दोनों शेयर फॉरफिट हो रहे। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर कि जहाँ पे दो पार्टी थी, दोनों पार्टी के शेयर फॉरफिट हो रहे थे, तो हम टोटल करके डाल सकते हैं। कभी कभी कहते हैं कि एक के ही फॉरफिट हुआ है, तो फिर ध्यान से करना है। ठीक है, अभी तो दोनों के फॉरफिट हो रहे थे, मैंने यहाँ से अमाउंट उठाई और डाल दी। अब ध्यान से सुनेगा, दो पार्टी थी, एक थी मनु, एक था मधुर। यही पॉइंट मुझे समझाना है, ये प्रीमियम वाला पॉइंट गलत होता है। जो मनु था उसने एप्लीकेशन पे पैसा भेजा और अलॉटमेंट यहां भेजा, यहां नहीं भेजा। जो मधुर था उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो भेजा ही था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर डिफॉल्ट किया। इसने फर्स्ट एंड फाइनल भी की थी बेसिकली। तो एक तरीके से ये पैसा रिसीव हुआ हुआ है और ये पैसा हमें रिसीव हुआ हुआ है। ठीक है, एक तो वर्किंग हुई है। दूसरी चीज आपको एक बात चेक करनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम कब डेबिट होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम तब डेबिट होता है जब सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू तो किया बट रिसीव नहीं हुआ। ध्यान से सुनिए, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू तो किया बट रिसीव नहीं हुआ। इस केस में क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम को ड्यू की एंट्री में हम क्रेडिट कर देते हैं, तो उसको नलिफाई करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि दैट अमाउंट वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव। अब इस क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या कि मनु का तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला, लेकिन हमें मधुर का सिक्योरिटी प्रीमियम मिला हुआ है, क्योंकि मधुर ने अलॉटमेंट भेजी थी तो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भेजा होगा। तो जो मनु था उसको 2400 शेयर्स अलॉट हुए थे, बेसिकली 2 रुपीज के हिसाब से 4800 रुपीज का हमारा डिफॉल्ट हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम पे। मैं बता रही हूँ ये पॉइंट गलत होता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम में रिसीव नहीं हुआ दैट शुड बी डेबिटेड, और दोनों ने डिफॉल्ट नहीं किया प्रीमियम पे, एक ने किया है, तो जिसने डिफॉल्ट किया उसकी अमाउंट जाएगी। अब जो दूसरी चीज है शेयर फॉर फीचर की अमाउंट, वो भी ध्यान से सीखने वाली है। देखिए जी, उसमें मैं बताती हूँ आपको, बहुत सारी वर्किंग है इस क्वेश्चन के अंदर।
अगर आप साथ साथ नोट कर रहे हो, नोट करने के लिए आपको ना वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। अब देखिए, जो पहली पार्टी थी मनु ने बेसिकली हमें पैसा तो 3000 शेयर्स के हिसाब से भेजा था, 2 रुपीज के हिसाब से। 3000 3 2 जा 6। देखिए जी, यहाँ करा था ना हमने, उसने हमें 3000 के हिसाब से पैसा भेजा और उसके बाद उसने मनी भेजा ही नहीं। ठीक है जी। जो हमारा मधुर था, मधुर ने हमें 2400 शेयर्स पे, एप्लीकेशन कितने की थी 2 रुपीज की, और अलॉटमेंट कितने की थी हमारी 3 रुपीज की। अब 5 रुपीज के हिसाब से 2400 इंटू 5 हो गए 12,000 रुपीज। ये मनी हमारा रिसीव हुआ है। अब बच्चे पता क्या कंफ्यूज होते हैं, जब यहाँ मधुर की अमाउंट निकाल रहे होते हैं तो प्रीमियम को भी ऐड करते थे। बेटा जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो पहली बात तो वो शेयर कैपिटल में नहीं पड़ा, वो पैसा आपका पड़ा है प्रीमियम अकाउंट में, तो वहीं रहेगा, उसको वापस नलिफाई नहीं किया जाता। ठीक है। अब एक तरीके से जो एक्स्ट्रा मनी हमारे पास, जो हमारे पास आया हुआ है, मनु के हमारे पास 6000 रुपए आए हुए हैं, मधुर के हमारे पास 12000 आए हुए हैं, मधुर के हमारे प्रीमियम के भी आए हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन वो यहाँ इंक्लूड नहीं करने हैं शेयर फॉरफीचर में, क्योंकि वो पैसे शेयर फॉरफीचर का में नहीं जाएगा, वो प्रीमियम में जा चुका है, वो वहां से रिट्राइव नहीं होता, ये रूल है कंपनी का। तो बेसिकली 18,000 रुपए हैं जो हमारे आए हुए हैं, जो शेयर फॉरफीचर में जाएंगे। ये पॉइंट बहुत अच्छा था, बच्चों से यहाँ पे शेयर फॉरफीचर ही नहीं निकलता और वो अमाउंट गलत निकल जाती है। और हाँ, मैं कहूंगी अगर आपको एग्जाम में जल्दी है ना, तो एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। ये अमाउंट अगर आप निकाल पा रहे हो, ये निकाल पा रहे हो, तो कॉलिंग एरियर अगर आप निकाल पा रहे हो, क्योंकि वो ऊपर एंट्री से पिक कर सकते हो, शेयर फॉरफीचर को बैलेंसिंग करके भी एक बार चेक कर लो कि हमारा सही आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने तो कैलकुलेट करना भी बेसिकली सिखाया है। ठीक है। अब ये हमारा काम हुआ। अब मेरी ना 2 एंट्रीज बची है जो मैं इधर ऊपर कर रही हूँ, ये मैं कर देती हूँ रब, क्योंकि मुझे अब रब ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन मेरे पास अब बचा नहीं है। मैंने बहुत वर्किंग यहाँ कर दी, ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिकली। ठीक है। अब हमें क्या कह रहे हैं कि द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर। ये जो फॉरफिटेड शेयर है सारे के सारे ही रीइश्यू हो गए, काम बहुत इजी किया हुआ है आगे बोर्ड ने। तो हमारी फॉरफिचर की, सॉरी, रीइश्यू की एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू, लॉस भी हो रहा है सॉरी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। ये हमारी एंट्री बनी। हमारे कितने शेयर्स थे, हमारे 4800 शेयर्स थे, 9 रुपीज के हिसाब से हमारे बेसिकली इशू हुए हैं। ठीक है। 4800 शेयर्स 9 रुपीज के हिसाब से 43,200 हमें रिसीव हुए। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमारा उसकी जो वैल्यू थी वो तो 10 रुपीज थी ना, उसकी शेयर कैपिटल 10 रुपीज के हिसाब से हमारे 48,000 रुपीज आने चाहिए थे, लेकिन 9 रुपीज में इशू हुआ, 1 रुपी का लॉस हुआ। तो 4800 शेयर्स पे जो 1 रुपी का लॉस हुआ वो हम शेयर फॉरफीचर से कवर करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा आ गया 4800 रुपीज। अब ये वाले क्वेश्चन में ना कैपिटल रिजर्व बड़ा इजी सा आ गया, लेकिन ट्रिकी भी आते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफीचर में जो पैसा पड़ा है, इसमें तो बहुत इजी हो गई ये वाली एंट्री, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो ट्रिक दी नहीं बोर्ड ने। टू, और बोर्ड का क्वेश्चन है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब शेयर रीइश्यू हो जाते हैं सारे के सारे, तो बचा हुआ पैसा हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। अब शेयर फॉरफीचर में जो पैसा पड़ा है दैट इज 18,000। ठीक है। जिसमें से 4800 रुपीज हमने यूज कर लिया एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। ठीक है जी। माइनस किया हमने, हमारा था 18,000 माइनस 4800, तो कैपिटल रिजर्व में जा रहा है 13,200। हो गया। मैं बता रही हूँ ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन आ गया है, जिसमें कैपिटल रिजर्व में ट्रिक नहीं आई, अदरवाइज इसमें भी पार्शियल केस होता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता। मैं इस वीडियो के बाद ना लास्ट में एक वीडियो और शेयर कर रही हूँ, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको इसके साथ जरूर कर लेना, जरूर हेल्प होगी, इतनी मैं गारंटी कर सकती हूँ। डिफिकल्ट लगेगा लेकिन इतनी लर्निंग है ना उस क्वेश्चन की, आई कैन एश्योर यू बोर्ड में दिक्कत नहीं आएगी। इसी के बाद ही एंड स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले में आएगा। तो कीजिए और बताइए, और हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाइएगा। ऑल द बेस्ट।